बिहार बनेगा अब खनन हब। शायद यह बात सुनकर के आपको आश्चर्य हो, लेकिन यह सच्चाई है कि आने वाले वक्त में बिहार या इनफैक्ट आने वाले वक्त में क्या अभी भी खनन हब है। अब बोले सर ऐसा तो नहीं है, सारा हमारे झारखंड में चला गया है। अगर मेरे भाई ऐसा नहीं है तो जितना भी बालू माफिया है, अब देख लीजिए आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके राज्य में जितना भी बड़ा बड़ा नेता है जो चार चार पांच पांच फॉर्चुनर को लेकर के चलता है, जिसका नंबर भी एक सीक्वेंस में रहता है, कहां से आ रहा है पैसा, क्या करके आ रहा है पैसा। आप उनके बैकग्राउंड को चेक करेंगे, यू विल रियलाइज कि उन सब का बैकग्राउंड जो है खनन माफिया से जुड़ा हुआ है। वो सब के सब जो है सैंड से कमा रहे हैं। और हम लोग को बताया जा रहा है कि बिहार में सैंड है ही नहीं, बिहार में मिनरल्स ही नहीं है, बिहार इज लैंडलॉक स्टेट, बिहार में कुछ नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि बिहार बनेगा खनन का हब। 30 स्टोन ब्लॉक जो है यह आपके चिन्हित हुए हैं। क्या है टॉपिक, तो आइए जरा हम लोग आइए समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हम खबर की तरफ सीधा लाते हैं कि बिहार में जो स्टोन ब्लॉक है उसको चिन्हित किया गया है। अब इन सारे करप्शनों को ठीक करने के लिए इस टाइप की पॉलिसी जा रही है। तो होता क्या है दोस्तों कि खनन के लिए 30 ब्लॉक की पहचान की गई है और सरकार ने इन पत्थर खनन के लिए स्थानों का चयन कर लिया है, जिसमें जो है जल्दी स्टोन माइनिंग जो है शुरू हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है कि आपके घर वगैरह जब बना होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें गिट्टी जो होता है, उस गिट्टी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। आर्थिक विकास और रोजगार के रूप में यह एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट के रूप में नजर आ रहा है, जहां इससे न सिर्फ रोजगार के नए अवसर खुलेंगे बल्कि राज्य की आय में भी भारी बढ़ोतरी होगी। और ये जितना नेता सब है वो नेता सब भी बहुत कमाएगा पैसे। तो आप देखिएगा ये जितना भी नेता है जो हम आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताए हैं, सबका सब क्या करता है, सबका सब मतलब ज्यादातर आप देखिएगा तो सबका लिंक जो है रेत माफिया से, रेत खोदता है। बोलेगा उससे करोड़ों करोड़ रुपए लोग कमा रहा है। और ऐसा क्यों होता है, सोचिए कि चुनाव से पहले सब आपको फ्री का राशन देता है, फ्री का आपको पैसा दे देता है, और आप जो है वोट भी दे देते हैं उसको। आप किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के सिंपैथाइजर हो, कोई भी पार्टी बिहार की हो, आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा। और ये सब जो पैसा ब्लैक से कमाता है उसको व्हाइट करने के लिए क्या करेगा, तो आप ये भी देखिएगा उन सारे नेताओं का बीएड कॉलेज है, फार्मा कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीटेक कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। और ऐसा क्यों होता है कि जो नेता आपको फ्री में राशन दे रहा है वो आपको फ्री में उसका शिक्षा नहीं देता है अपने कॉलेज में? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी नेता को एक जिंदा मतदाता चाहिए, लेकिन जागरूक मतदाता नहीं चाहिए। तो खैर ऐसा तो सिस्टम चल रहा है और हम लोग इस सिस्टम के भली भांति निकलते हुए जा रहे हैं। बट अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं तो बिहार में 3 टन ब्लॉक को चिन्हित किया गया है, जिसमें बेसिकली जो लक्ष्य है, आगे देखिए अब इसका क्या होता है, बस टारगेट इसका ये लिया गया है कि 30 नए ब्लॉकों की पहचान की गई है, जिसका मकसद है कि आत्मनिर्भर बिहार और रोजगार को बनाना और निर्माण कार्य के लिए राज्यों पर जो हमारी निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, उसको समाप्त करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के कई अवसर जो है इसको उपलब्ध कराना। साथ ही साथ मास्टर प्लान का खुलासा अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं कि उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह स्पष्ट किया है कि बिहार अब खनिज संपदा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, आप लोग भी अपने जिला का नाम और लिख के बताइएगा कि आपके जिले का जो सबसे पावरफुल नेता है उसका जरूर देखिएगा, लिंक नहीं किसी एजुकेशन से नहीं तो खनन से जरूर होगा, देख लीजिएगा मिला करके। किसी भी पार्टी का हो, पार्टी का होता है और हम लोग के सामने वो लड़ता है कुत्ता की तरह, लेकिन जो होता है ना अंदर अंदर सब मिला रहता है, उसका छिपाएगा उसका छिपाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं तो पत्थर खनन में आत्मनिर्भर यानी कि सरकार का मानना है कि इस पहल से बिहार की दूसरी राज्यों से जो पत्थर की आयात पर निर्भरता है वह जो है हमारी समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ निर्माण लागत जो है उसमें भी कमी नजर आएगी। जब वो दूसरे राज्यों से ये सारी चीजें आती है तो स्वाभाविक सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है ये बढ़ता है, और जब ये ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो है कॉस्टिंग पे इसका असर पड़ेगा। और अब स्थानीय स्तर पर खनन शुरू होने से यह समस्या जो है काफी हद तक जो है यहां से दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं हमारे पुरानी चुनौतियों के लिए, तो जो हमारी पुरानी जो अब के चुनौती है उनकी बात हम करते हैं, तो अब तक बिहार को जो बुनियादी ढांचे हैं और सड़क निर्माण के लिए जो पड़ोसी राज्य है वहां पे महंगे दामों पर
पत्थर मंगवाना पड़ता था, लेकिन अब इसके लिए ब्लॉक्स को किया गया है और एक नए स्टोन माइनिंग लीज पर धरातल पर उतरते ही यह तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, फायदा अगर सही तरीके से हो तो होगा ही होगा, लेकिन जितना दलाल सब है, जितना जो नेता सब है, वो सब क्या करेगा तो आपको भी पता है, बंदर बांट इसका भी बांटना शुरू कर दिया होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं इस पे, तो सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राज्य के भीतर ही पत्थरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और इन 30 ब्लॉकों से होने वाली जो माइनिंग है, इससे बिहार सरकार के खजानों में जो करोड़ों रुपया का अतिरिक्त राजस्व आएगा, इससे बिहार सरकार भी आगे बढ़ेगा, ये इसका मंशा है। आगे देखिए क्या होता है। सही पॉलिसी तो सही है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन, और हम लोग बुर्बक है, आप किसी नेता को गरियाने से पहले अपने आप को देखिए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सोच कैसा, और इसको ध्यान रखिएगा। आदमी ईमानदार तभी तक है जब तक जातर आदमी की बात कर रहे हैं, जातर आदमी ईमानदार तभी तक है जब तक उसको बेईमानी का मौका नहीं मिला। अगर आप ऐसे नहीं है तो आप मेरे दिल में बसते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड सख्त चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने कहा है कि उन कंपनियों को चेतावनी दी गई जिन्होंने अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर सख्ती के कारण अपने 78 बालू घाटों को सरेंडर कर दिया है। तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे सीधा सीधा जो है चेतावनी दे दी गई है कि 78 बालू घाटों को सरेंडर करा दिया है। इसके अलावा अब ऐसी दागी कंपनियों को नए टेंडर में शामिल होने की अनुमति जो है ये नहीं दी जाएगी। इस चीज को लेकर के क्लियरिटी बरती गई है। बाकी आगे देखिए, हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो अब क्या कर सकते हैं। खनिज ब्लॉकों की नीलामी की बात करें तो बिहार के रोहतास और गया जिले में महत्वपूर्ण खनिज संपदा की नीलामी प्रक्रिया जो है ये तेज कर दी गई है। वहीं रोहतास के नावाडी, टीपा और शाहपुर के अकबरपुर में अगर हम बात करते हैं, ग्लूकोनाइट के 3 ब्लॉक और गया के सपनेरी में वनेडियम और मैग्नेटाइट का ब्लॉक जो है इसको स्टेब्लिश किया गया है, जो आगे आने वाले वक्त में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हमको देगा। इसके अलावा इन खनिजों के ब्लॉकों के लिए 20 मई तक बोली जो है नीलामी लगाई जाएगी। और टेंडर के रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन को भारी मात्रा में कोयले का आवंटन जो है इसका मिल रखा है और यह योजना बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर एक मजबूती की तरफ लेकर के जाएगी। वैसे भी 2030 तक हम लोग का सपना है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना, उसमें भी यह कभी जबरदस्त समझ लीजिए कि एक प्रोत्साहन, एक एडिशनल एड ऑन जो है हम लोग को नजर आएगा। इसके अलावा बिहार को 2030 तक अग्रणी राज्यों में शामिल करना, जो हमारा 7 निश्चय योजना 3.0 का एक अहम हिस्सा है, उसमें भी बिहार आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी के तर्ज पे आपको भी पता है, इंडस्ट्री के सेटअप के लिए जो BISF जो है, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, उसको भी स्टेब्लिश करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कोयला आवंटन और विकास की बात करते हैं तो बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जहां पे बिहार ने वर्ष 2026-27 के लिए 3.85 लाख टन कोयले का आवंटन किया है और एक कदम राज्य में ऊर्जा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने पर देने के पीछे का लॉजिक है। इसके अलावा आपके लिए ये हम स्टार्ट कुछ फैक्ट लाए हैं बिहार के मिनरल से रिलेटेड। हम कोशिश किए कि एक पेज में आपको पूरे अच्छे से समझा देना। ये पेज अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ना है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं तो बिहार के मिनरल्स का बियॉन्ड द प्लेन्स यानी कि मैदानी क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि बिहार जो है 95% पाइराइट का आपको रिजर्व बिहार में नजर आता है। 44% गोवा का रिजर्व जो कि जमुई में आपको नजर आता है, पाइराइट का रोहतास के आमझौर के एरिया में। सीमेंट इंडस्ट्री का बैकबोन लाइमस्टोन जो कि रोहतास कैमूर में एक मेजर सेक्टर के रूप में काम करता है। रोहतास में आपको पाइराइट लाइमस्टोन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस बिहार कर रहा है, मतलब बिहार में जो भी मिनरल प्रोड्यूस होता है उसमें सबसे ज्यादा लाइमस्टोन है। जमुई में गोल्ड, मैग्नेटाइट और मैग्नेटाइट जो लोहा है वो और फेल्डस्पाट आपको नजर आता है। मुंगेर में क्वार्टराइट, सोपस्टोन और चाइना क्ले और रेयर न्यूक्लियर रिसोर्स भी हमारे बिहार में खासकर नवादा और साथ ही साथ आपको गया के अकबर पहाड़ी के पास नजर आता है। और इसी के तर्ज पर आपको बताते चले कि न्यूक्लियर पावर जो प्लांट है वह भी आपको नवादा पे स्टेब्लिश किया जा रहा है, करंट अफेयर्स का पॉइंट है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इनपुट की बात करते हैं तो मुंगेर जमुई सप्लाई क्वार्टराइट और सेरेटाइट जो है ग्लास इंडस्ट्री के लिए करता है और हाई क्वालिटी का रूबी माइका नवादा का और गया के एरिया में भी हमको नजर आता है, जो कि इस क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी के रूप में नजर आता है। बाकी आप लोग के लिए एक MCQ है, नए स्टोन माइंस लीज लागू होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके आप सब लोग बताएं। बाकी आप में से कोई भी जन अगर मुझसे BPSC प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 72वीं BPSC एग्जाम निकाल करके अपने राज्यों को बेहतर करना चाहते हैं तो 72वीं BPSC प्रीलिम्स आने वाला परीक्षा है, उसका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पढ़ने के लिए इस बैच में जुड़ सकते हैं। मैं बोल रहा हूं इस बैच में जुड़ने के लिए इसलिए मत जुड़िए, आप मेरे कंटेंट को देखिए, मेरे पढ़ाने के तरीके को देखिए और हमारे इस फीचर्स को देखिए। इसमें मेरे भाई हम लोग 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में आपको
350 जो प्रीलिम्स के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक और इसके बहुत सारे सब टॉपिक को मिला दिए तो लगभग 750 पड़ता है, वो आपको कवर अप कराते हैं। 72वीं बीपीएससी मंथली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स का मैगजीन इसमें मिलता है। प्रश्न नोट्स हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको इसमें मिल जाता है। करंट अफेयर्स का सेशन और लिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लास है, यानी कि जो भी आप मेरे भाई बहन जो भी क्लास वर्किंग वाले हैं या जो आपके हाउस हस्बैंड हाउस वाइफ है, उन लोग को बेसिकली जो लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो वो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। अब रिकॉर्डेड क्लास जब आप देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका कोई डाउट होगा, वो डाउट को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, तो मैं आपके लिए हूं ना मेरे भाई। तो आदि लाइव कोड जब आप लगाते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप में आते हैं और आदि लाइव कोड को लगा करके, ये नंबर है 8789847319, इस नंबर पे आप हमको कॉल कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको एड ऑन कर देंगे। कोई भी आपका डाउट हो उसको हम फोन पे रिजॉल्व कर देंगे। इन केस हम अगर नहीं कर पाए तो संडे का संडे आपका जूम सेशन अपन ले लेंगे। मॉड्यूल वाइज टेस्ट फॉर कंटिन्यूअस एवोल्यूशन, 100 डेज का टारगेट प्लान, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सपोर्ट, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स टेस्ट, ये सब कुछ जो है आपको इस बैच में मिल जाता है। मेरी क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा, तो इसको भी आप जुड़ सकते हैं, बीपीएससी कंटेंट वाला। बाकी अगर आपको इस बैच में खुद से इनरोल करना है तो आप कैसे इनरोल कीजिएगा, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे आपका आ गया स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, स्टेट पीसीएस में आप बिहार पे आ जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप देखें यहाँ पे 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का लाइव कोर्स आपके समक्ष मौजूद नजर आएगा। इस बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद गोल्ड प्लेटिनम 2 बैच है आपके समक्ष, यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे तो ADILIB आदि लाइव कोड लगा देंगे और आदि लाइव कोड लगा के गोल्ड या प्लेटिनम जो भी आपका बैच है 3199 में गोल्ड और प्लेटिनम जो है 5599 में आपको मिल जाएगा। तो जो भी मेरे भाई आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं आप इनरोल कर सकते हैं आदि लाइव कोड को लगा करके। कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रकार का जानकारी हो, मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपको कनेक्ट करा देंगे अपने मेंटरशिप के अंतर्गत। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू।